हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट एंड अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट एंड अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट किन किन नंबर्स का निकालेंगे? तो स्क्वायर रूट हम उन नंबर्स का निकालेंगे जो पहले से परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ठीक है, जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 25 हो गया, 36 हो गया, 49 हो गया। तो ये पहले से ही परफेक्ट स्क्वायर है, तो इनका स्क्वायर रूट आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, और दूसरी चीज़ है यहाँ पे अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट, यानी कि यहाँ पे जो नंबर हम लोग लेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। जैसे कि 33, ये किसी नंबर का स्क्वायर होता है? नहीं होता है। 35, ठीक है, 47। तो इस तरह के नंबर जो है वो आएंगे अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट में, और इस तरह के नंबर जो है वो आएंगे किसमें? स्क्वायर रूट में। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट की, देन हम लोग बात करेंगे अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट की। देखिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चलेंगे हम लोग। पहले देखो कि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। अब देखो कि स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आपके सामने दिख रहे हैं ना, इनके लास्ट में 1 कितनी बार दिख रहा? तो 1 यहाँ पे देखो, यहाँ भी दिख रहा है और 1 यहाँ पे भी दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है 1 हो या फिर 9 हो। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 था और यहाँ पे क्या था? ये वाला पार्ट देखो कितना था? 9 था। तो 1 हो या फिर 9 हो, जब हम इसका स्क्वायर करते हैं ना, तो लास्ट में क्या देखने को मिलता है? लास्ट में 1 देखने को मिलता है। ठीक है, उसी तरीके से देखो कि स्क्वायर करने के बाद लास्ट में 4 कब कब देखने को मिल रहा है? तो 4 यहाँ पे देखने को मिल रहा है और 4 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 4 देखने को मिलता है कहाँ कहाँ पे? 2 पे और 8 पे। तो हम बोल सकते हैं किसी नंबर के लास्ट में 2 हो या फिर 8 हो, जब आप स्क्वायर निकालेंगे तो लास्ट में क्या देखने को मिलेगा? 4 देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा 9 कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है? तो 9 यहाँ पे है और 9 यहाँ पे है। तो 9 देखने को मिलता है किस पे? 3 पे और फिर 7 पे। तो हम बोल सकते हैं किसी नंबर के लास्ट में 3 हो या फिर 7 हो, जब उसका स्क्वायर करोगे तो लास्ट में क्या देखने को मिलेगा? 9। फिर देखो 6 कहाँ कहाँ पे है? तो 6 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है। तो 6 कब कब देखने को मिल रहा है? 4 पे और 6 पे। तो हम बोल सकते हैं कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 4 हो या फिर 6 हो, तो लास्ट में क्या आता है? लास्ट में 6 आता है। ठीक है, और यहाँ पे 5 सिर्फ एक बार देखने को मिला, वही सिर्फ 5 पे, यानी 5 पे क्या देखने को मिलेगा? 5 पे आपको 5 देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 हो या फिर 9 हो, जब उसका स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 1 आएगा। उसी तरीके से अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 हो या फिर 8 हो, स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 4 आएगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में 3 हो या फिर 7 हो, स्क्वायर करने पे 9 आएगा। अगर नंबर के लास्ट में 4 है, 6 है, तो स्क्वायर करने पे लास्ट में क्या आएगा? 6 आएगा, और 5 पे 5 आएगा। तो ये जो नंबर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये वाले जो नंबर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये आपकी हमेशा क्या रहने वाली है? तो ये आपकी रहने वाली है हमेशा लास्ट, ये आपकी रहने वाली है हमेशा लास्ट डिजिट। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलो तो एक बार फिर से इस चीज को नोट कर लेते हैं। 1 एंड 9 पे क्या होगा? 1 एंड 9 पे 1 होगा। 2 एंड 8 पे क्या होगा? 2 एंड 8 पे 4 होगा। 3 एंड 7 पे क्या होगा? 9 होगा। 4 एंड 6 पे क्या होगा? 6 होगा। एंड 5 पे क्या होगा? 5। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। देखिए, जैसे मान लो कि 5184 है, 5184 है और हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो देखो लास्ट में क्या है? लास्ट में 4 है। अब देखो 5184 का अगर स्क्वायर रूट मुझे निकालना है, इसका मतलब ये हुआ कि 5184 किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर रहा होगा। ठीक है, और स्क्वायर करने के बाद लास्ट में अगर 4 आ रहा है, तो लास्ट में 4 कब आता है? 2 पे आता है या फिर 8 पे आता है। तो लास्ट में अगर 4 है तो ये 4 पॉसिबल है 2 पे या फिर 8 पे, 2 पे या फिर 8 पे। अब क्या करना है? तो अब यहाँ पे आपको दो प्लेस जो है ना, दो प्लेस ब्लॉक करने हैं। दो प्लेस यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट जो है, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, इनको अब नहीं देखना है। ठीक है, अब बच गया क्या यहाँ पे? 51। तो 51 अगर बच गया तो 51 की नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर देखिए।
51 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर देखिए जो 51 से छोटा हो। तो 51 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर जो 51 से छोटा होगा वो क्या होगा, 49 होगा। और 49 जो है वो किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर 72 होगा या फिर 78 होगा। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोग को। नहीं समझ में आए तो वीडियो को फिर से रिपीट कर लेना। चलिए, अब 72 हमारा आंसर होगा या फिर 78 होगा। अब इन दोनों में से कौन सा होगा वो आखिरी स्टेप है, इस चीज को ध्यान में रखना। अब देखो, इन दोनों में से कौन सा होगा उसके लिए ये जो 7 है इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके नेक्स्ट नंबर 8 से। तो 7 का नेक्स्ट नंबर 8 होता है, तो 7 इंटू 8 कितना हो गया, 56। 7 इंटू 8 कितना होगा, 56। ठीक है। अच्छा, अभी देखो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बचा हुआ था, तो क्वेश्चन में यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट ब्लॉक करने के बाद हमारे सामने बचा हुआ था क्या, 51। ठीक है, तो आप देखो कि 51 जो है ना वो 56 से छोटा है या बड़ा। तो हम बोल सकते हैं कि 51 56 से क्या है, छोटा है। तो 51 56 से छोटा है, इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और भी एग्जाम्पल्स लेके इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है, देखिएगा, 7921। 7921। ठीक है, जरा इनका स्क्वायर रूट निकालते हैं। देखो लास्ट में क्या है, यहाँ पे लास्ट में आपको दिख रहा होगा कि 1 है, और 1 कब होता है, अभी बताया था 1 कब होता है। तो 1 होता है यहाँ पे देखो 9 पे होता है या फिर 1 पे होता है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 7921 के लास्ट में 1 है, तो स्क्वायर करने के बाद 1 कब होगा, तो स्क्वायर करने के बाद 1 आएगा, 1 पे आ सकता है या फिर आ सकता है किस पे, या फिर आ सकता है 9 पे। अब क्या बताया था कि लास्ट 2 प्लेस को हमें नहीं देखना है, लास्ट 2 प्लेस को हमें नहीं देखना है। तो क्या बच गया यहाँ पे, 79। तो अब क्या करेंगे, तो 79 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर जो 79 से छोटा हो, 79 से छोटा हो, इस चीज का ध्यान रखना है। तो 79 से छोटा नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 64 है। अब 64 किसका स्क्वायर होता है भाई, 64 स्क्वायर होता है 8 का। इसका मतलब कि आपका आंसर 81 होगा या फिर 89 होगा। अब इन दोनों में से कौन सा होगा उसके लिए 8 को मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट नंबर 9 से। तो 8 इंटू 9 जो है, 8 इंटू 9 ये कितना होता है, 8 इंटू 9 होता है आपका 72 होता है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए था 79 था ना यहाँ पे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में 79 था, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, 72। तो यहाँ पे 79 जो है ना, 79 वो बड़ा है किससे, 72 से बड़ा है। तो चूंकि यहाँ पे साइन ग्रेटर का लग रहा है, तो यहाँ पे आंसर भी क्या होगा, आंसर भी यहाँ पे ग्रेटर नंबर होगा। एक और नंबर लेकर देखते हैं इस चीज को। देखिए, तो नेक्स्ट नंबर जो है हमारा, नेक्स्ट नंबर है हमारा 15129। ठीक है, तो हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखो लास्ट में क्या है, 9 है, और लास्ट में 9 कब पॉसिबल है, 9 पॉसिबल है 7 पे पॉसिबल है या फिर 3 पे। तो हम बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे लास्ट में 9 है तो ये 9 पॉसिबल होगा या तो 7 पे पॉसिबल होगा। भाई ये 9 जो है या तो 7 पे पॉसिबल होगा या फिर 3 पे पॉसिबल होगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब लास्ट 2 प्लेस को यहाँ पे नहीं देखना है। ठीक है, तो लास्ट 2 प्लेस को हमने हटा दिया यहाँ से। तो क्या बच गया हमारे सामने, हमारे सामने बच गया 151। अब 151 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर जो 151 से छोटा हो, तो वो क्या है, 144। किसका स्क्वायर है, ये है आपका 12 स्क्वायर। तो 12 स्क्वायर है तो यहाँ भी 12 होगा और यहाँ भी 12 होगा, यानी कि हमारा आंसर 127 हो सकता है या फिर 123 हो सकता है। अब इन दोनों में से कौन सा होगा उसके लिए
ये जो 12 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप नेक्स्ट नंबर से, तो 12 का नेक्स्ट नंबर 13, तो 12 इंटू 13 कितना हो गया 156। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या यहाँ बच गया था, देखो क्वेश्चन में यहाँ पे जो बचा हुआ था 151 बचा हुआ था, और यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया 156 आ गया। तो यहाँ पे साइन क्या लगेगा, यहाँ पे साइन जो लगेगा वो स्मॉलर का लगेगा, यानी कि छोटा नंबर यहाँ पे हमारा आंसर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 123। चलिए एक और नंबर लेके देखते हैं यहाँ पे। चलिए तो नेक्स्ट नंबर है हमारा 24336, 24336। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या लगा हुआ है 6 लगा हुआ है, तो 6 लास्ट में कब पॉसिबल है, 6 लास्ट में कब पॉसिबल है, अभी बताया था। देखिएगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 जो है वो पॉसिबल है किस पे, 4 पे पॉसिबल है या फिर 6 पे पॉसिबल है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे लास्ट में 6 है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा आंसर होगा उसकी लास्ट डिजिट 4 होगी या फिर 6 होगी। अब क्या करना है, आपको बताया अभी कि लास्ट 2 डिजिट को जो है वो हमें क्या करना होता है, हमें हटाना होता है। तो लास्ट 2 डिजिट जो है यहाँ पे उसको हमने यहाँ पे हटा दिया, तो क्या बच गया 243। अब 243 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर जो 243 से छोटा हो तो वो क्या है 225। अब 225 जो है वो क्या होता है, वो होता है 15 स्क्वायर होता है। ठीक, क्या होता है 15 स्क्वायर, यानी कि हमारा आंसर 154 हो सकता है या फिर 156 हो सकता है। अब आप क्या करेंगे 15 इंटू 16 करेंगे, और 15 इंटू 16 जो है वो 240 होता है। अब आप सोच रहे होंगे सर ने 240 इतनी जल्दी कैसे लिख दिया, अभी मैं बताऊंगा, ये क्वेश्चन पहले कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 240 हो गया। अच्छा, क्वेश्चन में क्या छूटा हुआ था, यहाँ पे क्वेश्चन में जो पार्ट यहाँ पे रह गया था वो था 243, तो 243 लिख लिया, और यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया 240, 240 हमने बाद में लिखा, और यहाँ पे जो साइन लगेगा वो लगेगा किसका, ग्रेटर का। तो ग्रेटर का साइन लग रहा है, इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा जो आंसर है वो क्या होगा 156। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे आप लोग, बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने 15 इंटू 16 डायरेक्ट 240 लिख दिया। अब इसके दो तरीके हैं, दो तरीके ये हैं कि मुझे अगर 15 इंटू 16 करना है तो मैं या तो 15 को 30/2 इंटू 16 कर दूं, और ये करने के लिए मुझे अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं माइंड में सोच सकता हूँ, और 2 से इसको कैंसिल करूँ 8 टाइम्स, तो ये आपका हो गया 240। ठीक है, ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हो, अगर आप किसी भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हो तो आप क्या कर सकते हो कि जो छोटा नंबर है उसका स्क्वायर करो। तो छोटा नंबर यहाँ पे है 15, 15 का स्क्वायर होता है 225, और उस नंबर में उस छोटे नंबर को ऐड कर दो। तो यहाँ पे इसी में किसको ऐड कर देना है 15 को, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 240 आ जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते थे कि जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, तो बड़ा नंबर जो है वो 16 है, इसका स्क्वायर होता है 256, और इसमें से उस बड़े नंबर को माइनस कर लो तो भी कितना हो जाएगा 240। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ आपको, अगर आपको किसी भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करो, जो छोटा नंबर है उसका स्क्वायर कर दो और उसमें उस छोटे नंबर को ऐड कर दो, या फिर जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर करके उसमें से उस बड़े नंबर को माइनस कर दो। ठीक है, चलिए तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लेके मैंने आपको समझाए हैं, उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक और नंबर लेते हैं, तो नेक्स्ट नंबर है हमारा 60025, 60025। ठीक है, अब देखिए लास्ट में क्या है 5 है, और 5 आपको पता कब आता है, 5 जो है ना वो सिर्फ 5 पे आता है, 5 लास्ट में जो है 5 सिर्फ किस पे आता है 5 पे आता है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको पता है कि लास्ट 2 डिजिट को यहाँ पे हटा देना है, हटा दिया,
क्या बच गया 600। अब 600 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर जो 600 से छोटा हो, है ना भाई। अब स्क्वायर तो याद होना चाहिए ना, तो 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का, यानी कि हमारा आंसर जो है वो क्या हो गया 245 हो गया। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन तो है नहीं कि हम बैठ के चेक करें, जो हमारा आंसर आया वो डायरेक्ट आ गया 245, ठीक है। तो अगर लास्ट में 5 लगा हो तो इस तरीके से काफ़ी आसानी से हम कर सकते हैं। अब बात ये है कि सर आपने ये बोला यहाँ पे जो हम लोग कंपेयर कर रहे थे, यहाँ पे साइन का जब कंपेयर कर रहे थे, तो मैंने ये बोला था यहाँ पे कि अगर यहाँ पे साइन लेसर होगा तो लेसर नंबर लेना है, और अगर यहाँ पे साइन ग्रेटर होगा तो फिर हमें कौन सा नंबर लेना है, फिर हमें ग्रेटर नंबर लेना है। लेकिन बात यह है कि सर अगर यहाँ पे साइन इक्वल हो गया तो क्या करें। देखिएगा, इक्वल हो गया यहाँ पे साइन, वैसे नॉर्मली होगा नहीं, लेकिन अगर कभी हो गया तो भी आपको ग्रेटर नंबर ही लेना है। जैसे मैं नेक्स्ट नंबर यहाँ पे ले रहा हूँ, देखिएगा नेक्स्ट नंबर है हमारा 1296। वैसे 1296 का स्क्वायर रूट आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 36, लेकिन मैंने एग्जाम्पल लिया है तो समझाने के लिए। तो देखिएगा यहाँ पे लास्ट में क्या है 6 है, तो लास्ट में 6 है, तो लास्ट में 6 कब पॉसिबल है भाई 4 पे पॉसिबल है या फिर 6 पे पॉसिबल है, ठीक है। अब क्या करना है, अब लास्ट टू प्लेस को यहाँ पे ब्लॉक कर देना है। लास्ट टू प्लेस को ब्लॉक कर दिया, क्या क्या बच गया 12 बच गया। तो 12 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है 9 है। अच्छा, 12 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर जो 12 से छोटा हो, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। लगे तो इस सेंटेंस को लिख लेना आप लोग, है ना। नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 12 इज लेस देन 12। चले, तो कितना है 9 है, किसका स्क्वायर है 3 का। इसका मतलब हमारा आंसर 34 हो सकता है या फिर 36 हो सकता है। अब इन दोनों में से कौन सा होगा उसके लिए ये जो 3 है इसको मल्टीप्लाई करोगे नेक्स्ट नंबर 4 से, तो कितना आ गया 12 आ गया। और जो क्वेश्चन में बचा हुआ था 2 नंबर ब्लॉक करने के बाद वो भी तो 12 ही था ना। तो यहाँ पे अगर साइन की बात करें तो यहाँ भी 12 है और यहाँ भी क्या है 12 है, तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों आपके हो गए इक्वल। तो यहाँ पे साइन आपका क्या लग गया इक्वल लग गया। अब इक्वल लग गया तो क्या करें, दोनों आंसर हो जाएगा क्या, नहीं ऐसा नहीं होगा। इक्वल हो गया तो भी हमारा जो ग्रेटर नंबर है वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस चीज को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें पता है आपको एक दिक्कत होगी अगर आप शुरू में प्रैक्टिस करते हो। मैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए थे वो मैं समझा रहा हूँ। एक दिक्कत ये होगी क्वेश्चन को करते समय कि यहाँ पे जो हम लास्ट में नंबर लिख रहे हैं ना यहाँ पे कंपेयर करने के लिए, तो इसमें किसको आगे और किसको पीछे रखना है, इसमें आप हो सकता है कि उल्टा कर दो तो फिर आंसर उल्टा आ जाएगा। क्वेश्चन में जो यहाँ पे 151 था उसको हमने आगे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में जो 151 था उसको हमने आगे रखा है, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो नंबर आया उसको हमने बाद में रखा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, नहीं तो गलती कर जाओगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में 243 था, है ना। तो हमने 243 को पहले रखा है, और मल्टीप्लाई करने के बाद आया था 240 तो हमने उसको बाद में रखा है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपने इसको उल्टा कर दिया तो आपका आंसर भी उल्टा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं इन बातों को आप समझ पा रहे होंगे, और इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है स्क्वायर रूट निकालने के लिए, ठीक है। अब स्क्वायर रूट में हम लोग पढ़ने वाले हैं अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट, ठीक है। देखो, अब अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत बैंक के एग्जाम्स में पड़ती कहाँ पे है। अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत पड़ती है अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन में। हमको पता है कि हमारे एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक आता है नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन और एक आता है अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन। जो नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है उसमें अगर कभी स्क्वायर रूट निकालने के लिए आया तो वहां पे स्क्वायर रूट जो तरीका मैंने अभी पढ़ाया है उसी तरीके से हमेशा निकलेगा, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट निकालने के लिए अगर पूछा गया है तो उस कंडीशन में आपको अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट वाला तरीका जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है।
चलिए तो अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 17 है, ठीक है, 17 का हमें क्या निकालना है, 17 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। देखो 17 का स्क्वायर रूट कैसे निकालें, क्योंकि 17 जो है वो किसी नंबर का स्क्वायर रूट तो होता नहीं है। तो ये पता करो कि 17 जो है वो किन किन नंबर्स के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। कहने का मतलब ये है कि 17 हम देख के बोल सकते हैं कि 17 जो है वो लाई करता है √16 और √25 के बीच में। हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, ऐसा सोच तो सकते हैं कि भाई 17 से पहले कोई परफेक्ट स्क्वायर वो है 16 और 17 के बाद कोई परफेक्ट स्क्वायर वो क्या है, वो है 25। ठीक है, यानी कि हमारा जो आंसर वो 4 और 5 के बीच में ही होगा, है ना, 4 और 5 के बीच में होगा। इस चीज को आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब 4 और 5 के बीच में होगा क्या, अब उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब इस चीज को जरा ध्यान से देखिएगा। अब 4 और 5 के बीच में क्या है वो हमें पता करना है। तो हमें क्या करना होगा, फिलहाल हमें माइनस करना होगा 20 में से किसको, 16 को। 25 माइनस 16 करना होगा। तो 25 माइनस 16 कितना होता है, 9 होता है। 25 माइनस 16 कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना होगा, अब देखना होगा कि जो इधर का जो डिफरेंस है ना, इधर का, इन दोनों का, ये कितना है। तो ये जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1 का है। ये डिफरेंस कितने का है, 1 का है। अब हमारा फाइनल आंसर तैयार है। फाइनल आंसर जो है वो होगा 4 प्लस 1, ये वाला 1 बाई ये जो 9 है ये आपको लेना है, 4 प्लस 1 बाई 9, ठीक है। अच्छा, 1/9 कितना होता है, 1/9 होता है 0.11, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, 4.11, ठीक है। नहीं समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे मैं लेके समझाता हूँ आपको। नेक्स्ट नंबर हमारा 54, ठीक है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, हो सकता है आप लोग के लिए ये नया हो तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा सीखने में। 54 है। अब 54 जो है वो किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये लाई करता है 49 और किसके बीच में, 64 के बीच में। क्योंकि देखो यहाँ पे हमें वो नंबर लेने हैं जिनका स्क्वायर रूट हमें पता हो, ठीक है। तो 49 54 से पहले आता है, 54 से पहले आता है 49 जिसका स्क्वायर रूट हमें पता है कितना होता है, 7। और 64 जो है वो 54 के बाद आता है जिसका स्क्वायर रूट हमें पता है कितना होता है, 8, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अच्छा, कहने की बात यह है कि 54 का स्क्वायर रूट जो है वो 7 और 8 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अब 7 और 8 के बीच में क्या होगा, देखिए उसके लिए क्या करोगे पहले, तो पहले 64 माइनस 49, 64 माइनस 49 ये कितना हो गया, 15, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप करोगे ये वाला काम, 49 और 54 के बीच का डिफरेंस। तो 49 और 54 के बीच का डिफरेंस क्या है, 5 का है। तो हमारा फाइनल आंसर तैयार है 7 प्लस ये जो 5 है आपका, ये जो 5 है, 5 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या था, 15। और 5/15 कितना होता है, 1/3 यानी 0.33, यानी हमारा आंसर क्या होगा, 7.33, ठीक है। अगर इस चीज़ को अगर समझने में कोई भी दिक्कत आ रही हो, एक बार इस वीडियो को थोड़ा सा फिर से आप प्ले करके देखना, ठीक है। चलिए एक और नंबर लेके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। तो नेक्स्ट नंबर है हमारा, क्या लिया जाए, नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं यहाँ पे 45 लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हमारा 45, ठीक है। अब 45 जो है वो लाई करता है किसके बीच में बताओ, 36 एंड 49 के बीच में, ठीक है। तो इतना तो समझ पा रहे होंगे ना कि 36 और 49 के बीच में लाई करता है ये नंबर, ठीक है। तो आई थिंक कि इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं जा रही होगी। अब 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6, और 49 का 7, यानी कि √45 जो होगा, √45 जो होगा वो 6 और 7 के बीच में होगा। अब 6 और 7 के बीच में क्या होगा, उसके लिए क्या करोगे, 49 माइनस 36,
49 माइनस 36 कितना होता है 13। ठीक है, तो दूसरा स्टेप क्या है यहाँ पे कि देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे तो वो कितना आएगा, वो आपका आएगा कितना 9। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 6 प्लस 9 बाई 6 प्लस ये जो 9 है 9 बाई क्या 13, 6 प्लस 9 बाई 13। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अच्छा अब कैंसिल कैसे करें, देखो 13 7 जा कितना होता है 91। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट लगा के जो है अगर हम कैंसिल करें तो पॉइंट लगा के जीरो लगा सकते हैं, यानी कि ये जो है वो लगभग 0.7 टाइम्स कैंसिल होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6.7। ठीक है ना, पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, जीरो लगा दिया, और 7 टाइम्स अप्रॉक्स का क्वेश्चन है तो अप्रॉक्सीमेट में हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इस चीज़ को जो है ना आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो इसकी हेल्प से। अब आपको पता है कि अच्छा हमेशा हम लोग क्या कर रहे थे, ये ऐड वाला काम कर रहे थे, हम चाहे तो माइनस वाला काम भी कर सकते हैं। कैसे, देखो 7 ले लिया, अब 7 में से देखो अब रूट 45 है, उसका स्क्वायर रूट 6 और 7 के बीच में लाई करेगा ना, तो 7 से छोटा होगा तो आप करोगे माइनस। अब माइनस क्या करोगे, तो देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, अगर 6 से चलोगे तो फिर यहाँ पे डिफरेंस लेना पड़ेगा, और अगर 7 चलोगे तो यहाँ से डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो चूंकि यहाँ से डिफरेंस ज़्यादा है और यहाँ से डिफरेंस जो है ना, इधर का डिफरेंस, एक मिनट में समझा रहा हूँ देखिएगा, देखो यहाँ का जो डिफरेंस है ना, ये वाला जो डिफरेंस है ये ज़्यादा है, कितने का है 9 का, लेकिन अगर मैं यहाँ से डिफरेंस देखूँ तो ये कम है। तो इधर का डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका 4 का हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 7 माइनस 4 डिवाइड बाई, अच्छा डिवाइड में तो यही आएगा हमेशा कितना 13। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पॉइंट लगा के जीरो लगा सकता हूँ, और 13 3 जा 39 होता है, तो 3 टाइम्स तो कैंसिल कर सकता हूँ, और 7 माइनस 0.3 करोगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा 6.7 आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। कोई दिक्कत होगा तो वीडियो को दोबारा प्ले करके देखना जरूर। नेक्स्ट यहाँ पे जो हम लोग लेने वाले हैं वो अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट होगा, जो हम लोग बड़े नंबर्स में अप्लाई करेंगे, लेकिन उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट और अप्रॉक्सीमेट क्यूब रूट ये दोनों डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को आज जो भी मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया हो। ठीक है, अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।